वही एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज. So everyone note down. In today's class, basically we'll be studying two topics. Okay. So one is polar form, how to express the given complex number in polar form, and the second topic is questions related to cube roots of unity. So these are the two topics. If we cover these two topics, means your complex number is over. Okay. और ध्यान देना, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एग्जाम तक के लिए हम लोगों ने किया, we have covered everything. अगर तुम लोग को इतना सारा टॉपिक्स अगर आता है तो. So let us begin with the first topic, that is polar form. So how to convert the given complex number, that is z equal to x plus iy in polar form. कि हम लोग एक बार आज के क्लास में हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले इस टॉपिक से. तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, you have to convert that given complex number in its standard form. Your first objective is to convert the given complex number in standard form, and you all know how to convert the given complex number in standard form. After we have converted in standard form, we have to determine the value of r. Now what is r? R is nothing but modulus of the complex number z. जो z एक complex number है, उसका modulus को हम लोग r से denote करेंगे, and which is square root of real part का square plus imaginary part का square. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? r. उसके बाद हम लोग को थीटा निकालना होगा. But how to determine the value of theta? थीटा डिटरमाइन करने के लिए पहले मुझे tan अल्फा निकालना होगा. Where the formula is modulus of y by x. अगर tan अल्फा पता है तो थीटा आइडेंटिफाई करने का ये फॉर्मूला है. थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, in the second quadrant it is equals to pi minus alpha, in the third quadrant it is equals to alpha minus pi, and in the fourth quadrant it is equals to minus alpha. Okay, so अगर हमको r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू दो चीज पता है तो पोलर फॉर्म क्या होता है देखना एक बार. पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देखना एक बार. इट इज z इक्वल टू r इंटू इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. इट इज very simple. Please note down, don't copy. Those who are attending online, please make sure that you concentrate properly and do not copy a single line. I'll give you time to copy. एक बार बस देख लो खाली, and then you will ask whatever number of questions you have. ध्यान देना. सबसे पहले सपोज एक क्वेश्चन है z equal to -1 plus √3i. नाउ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट किसको करना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में. पोलर फॉर्म क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना, ये जिसको मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर मैंने इंक्लोज किया है, दैट इज z इक्वल टू r, और ब्रैकेट में क्या है? cos थीटा प्लस i sin थीटा. इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म. ये है तुम्हारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस और नो? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग यहां लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म z equal to x plus iy. Now what does x denotes here in this complex number? Real part. What does y denotes? Imaginary part. Imaginary part. So if I ask you what is the value of x and y, so tell me what is the value of x here? Yes, because the real part of complex number is what? -1. What does y denotes here? What is the value of y? √3. क्या ये क्लियर हुआ सबका? ठीक है. मतलब हम लोगों ने देखा कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले देखा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू आइडेंटिफाई करनी. हो गया. अब हमको तीन चीज निकालना है. 3 स्टेप्स में अपना आंसर है. पहला नंबर स्टेप r का वैल्यू निकालना है. पहला नंबर स्टेप मुझे r का वैल्यू निकालना है. व्हाट इज r? r is square root of x square plus y square. r is square root of x square, that is -1 का square, plus y square, that is √3 का whole square. If we simplify this, what is the result you are getting?
it is square root of 4. What is the value of square root of 4? I don't think now you will say plus minus 2. है कि नहीं? It is what square root of 4 is how much? It is just 2 now. All right? तो एक बार हमको r का वैल्यू मिल गया, अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? सेकंड नंबर स्टेप में हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे. But in order to determine the value of alpha, we have to use this formula, that is tan alpha equals to modulus of y by x. All right, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मॉड्यूलस ऑफ y by x. तो बताओ तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? √3 एंड x का वैल्यू क्या है? सो व्हाट इज √3 by -1? -√3. What is modulus of -√3? Now everyone tell me, √3 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री होता है. tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3. मतलब 60 डिग्री मतलब π/3, ये तो सबको पता है ना. 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है, ये सबको पता है ना. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? देन वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3. ऑलराइट, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में अल्फा निकाल लिए. अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है. बट हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा? प्लीज नोट डाउन एवरीवन. देयर आर 4 ऑप्शंस. अब थीटा हम अल्फा लेंगे, या थीटा हम पाई माइनस अल्फा लेंगे, या अल्फा माइनस पाई, या माइनस अल्फा. कौन सा लेना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना है इस पार्ट को. लिसन, z is -1 plus √3i, where z का जो रियल पार्ट है वो -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या बताओ तुम? √3. ना इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या मिलता है बताओ तो? एक पॉइंट मिलता है. अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करें, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ पॉइंट. नाउ द क्वेश्चन इज, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा. उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो अगर मान लो मैं ये -1, √3 को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, सेकंड कोऑर्डिनेट, इफ आई प्लॉट दिस ग्राफिकली, टेल मी अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नहीं कि हमको एकदम एग्जैक्ट √3 का है वो देखना है. मतलब मान लो अगर हम -1, √3 को प्लॉट करें ग्राफ पे, तो बताओ तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट. यस, second quadrant. Why? Because the value of x coordinate is -1, x is negative, y is positive. So clearly second quadrant में कहीं ना कहीं लाई करेगा. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? ठीक है, मैं फिर से ये पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ. मुझे थीटा कौन सा लेना है चारों में से? हाउ टू आइडेंटिफाई? पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर. अब ये क्वाड्रेंट का सवाल कहां से अराइज हो रहा है? बिकॉज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली डिनोट्स अ पॉइंट. हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या डिनोट करता है? एक पॉइंट को डिनोट करता है. अब वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट. इमेजिनरी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा y कोऑर्डिनेट. क्लियर? तो मैंने जब प्लॉट किया तो देखा सेकंड क्वाड्रेंट. तो यहां लिखेंगे सिंस z lies in second quadrant, so in second quadrant the value of theta is how much? Pi minus alpha. Pi minus alpha, that is π/3. So your answer is 2π/3. That's all. Clear? Yes. नहीं बस रेडियन में छोड़ सकते. ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखेंगे? Therefore the required polar form is z equal to r. फॉर्मूला क्या है? r और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा. r का वैल्यू कितना है? cos थीटा, थीटा कितना है? 2π/3 प्लस i sin थीटा, थीटा कितना है? 2π/3. ये हमारा आंसर. ये मत बोलना कि सर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा कि नहीं. सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा वापस. सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा? यही चीज वापस आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लिसन हियर वंस अगेन. एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, कुछ भी बोला जा सकता है. उसके लिए तुमको 3 स्टेप्स में सम को सॉल्व करना है. बट इसके पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. अगर है तो बस x का वैल्यू और y का वैल्यू कंपेयर करके और x और y क्या है ये निकालो और 3 स्टेप्स में सॉल्व करो. स्टेप नंबर 1 r का वैल्यू, स्टेप 2 अल्फा का वैल्यू और स्टेप 3 थीटा का वैल्यू. थीटा के पहले बीच में क्या है?
z किस क्वाड्रेंट में लाई कर, तो है ना बहुत सिंपल, Yes, sir. है कि नहीं? एक बार इसको कॉपी करो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और सेकंड सम देता हूं, यू कैन ट्राई दैट, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं आया होगा समझ में तो, ठीक है? फटाफट इसको एक बार कॉपी करो और जो भी डाउट है वो एक बार क्लियर कर सकते हो, ठीक है? Everyone note down. So everyone note down, we have -1 minus I. We have -1 minus I. So everyone please convert this complex number into polar form. In 5 minutes, I'm giving you 5 minutes. Let me see who is the one who can do. ठीक है? सारा फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, बस देखना ये होता है कि जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस इतना ही देखना होता है। स्टार्ट करो। It's -1 minus I, okay? So everyone note down. जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x plus iy को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, इट इज ऑफ द फॉर्म z equal to x plus iy. Now, if I ask you what is the real part, keep quiet here. If I ask you what is the real part of this complex number z, what will be your answer? -1. What is the imaginary part of this complex number z? What will be your answer? Most of the students have written 0. Please make sure that what is the coefficient of i? I का coefficient 0 दिख रहा है कहीं भी? -1 है ना, तो 0 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अब हमको 3 स्टेप में सम को सॉल्व कर दें। पहला स्टेप, r का वैल्यू निकालना। r क्या होता है? मॉड्यूलस z, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो हो गया r। उसके बाद tan अल्फा से अल्फा निकाल लेते हैं, विच इज y by x मॉड का, तो ये हो गया -1 by -1। व्हाट इज -1 by -1? 1 का मॉड्यूलस 1 ही होता है। अब बताओ कि 1 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 45 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें रेडियन में तो इसमें पाई बाय 180 मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाय 4 होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? पाई बाय 4। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थीटा निकालना होता है, बट थीटा के लिए पहले ये तो जानना पड़ेगा कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, z मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, z मतलब पॉइंट, और पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। x मतलब इसका रियल पार्ट और y मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट, वो तो दिख ही रही है, रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है अल्फा माइनस पाई, मतलब पाई माइनस पाई बाई पाई बाई 4 माइनस पाई। व्हाट इज पाई बाई 4 माइनस पाई? -3 पाई बाई 4। therefore the required polar form is z equal to r. What is the value of r? √2 into cos theta plus I sin theta. And make sure that I'm not going to do any simplification because हम लोग को बोला ही गया है कि what is the polar representation. So this is the polar representation. And so this is your answer. All right, नहीं देखो, क्योंकि फॉर्म मतलब क्या होता है? उसी फॉर्म में हमको आंसर छोड़ना है। इसका अगर मान लो बोले कि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते, तो बता आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। विल नॉट डू दैट, ओके? नाउ एवरीवन नोट डाउन, अगर मान लो तुमको यहाँ से पूछा जाए व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, किसी भी सुनना यहाँ पे सबको, अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, क्या पूछा जाए? आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, तो तुम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है ना, थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड और द आर्ग्यूमेंट। तो अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज द एम्पलीट्यूड और द आर्ग्यूमेंट, मतलब तुमको पोलर फॉर्म में जो थीटा निकालते हो ना तुम लोग, बस वो निकालो। सर मतलब सर थीटा का आंसर लिख के छोड़ देना।
सी नोट डाउन, इफ किसी और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0 into i ले लेना। सर अगर वो नहीं दिया ठीक है, ठीक है, समझ में? रियल पार्ट हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मान लो सिर्फ 3i दिया हुआ इमेजिनरी पार्ट, तो उसमें रियल पार्ट क्या लेगा तुम लोग? 0। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज 9D का जो भी मैंने सब मार्क करा है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और मैंने मार्क करा दिया वो सारा क्वेश्चन तुम लोग को कर। ऑलराइट, नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज नंबर F। सर आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो? Now listen here. Now cube roots of unity. Listen here. एक रिलेशनशिप है, अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नाउ नोट डाउन, ओमेगा क्यूब, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। ठीक है, बस तुमको ये दो चीज ही दिमाग में रखना है, बस ये दो चीज, बाकी सारा सब इसी के ऊपर बेस्ड, तो ध्यान देना पड़ना होगा। ठीक है, लग रहा है डब्ल्यू जैसा, लेकिन इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे मान लो सपोज ओमेगा टू द पावर 6 है। ठीक है, ओमेगा टू द पावर 6 का को सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 6 को क्या मैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिकॉज यू नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज ओमेगा क्यूब? तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अगर मान लो सपोज तुमको ओमेगा टू द पावर 98 को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, तो याद है ना जैसे मैंने आई टू द पावर 4 वाला कैलकुलेशन बताया था, डू यू रिमेंबर दैट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, ओमेगा टू द पावर 3 1 होता है, ओमेगा टू द पावर क्या होता है? 1 3। तो हम क्या करेंगे, देखना यहाँ पे पावर में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर है बस उसको लेना। सो अगर 98 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सो ओमेगा, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जितना भी ओमेगा क्यूब है वो सब 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ओमेगा टू द पावर 98 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा टू द पावर 96 प्लस 2, जिसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा टू द पावर 96 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब ओमेगा टू द पावर 96 को हम लोग ओमेगा क्यूब का होल टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 32। व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1 के पावर पे कुछ भी 1, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारे कैलकुलेशंस को एलिमिनेट करके हम सीधा एक लाइन में ये सोचेंगे कि जब भी ओमेगा का पावर 3 से बड़ा हो तो पावर को 3 से डिवाइड करके और रिमाइंडर को लिख। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं, बस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसका इस चीज को ऐसे यूज करना होता है। नहीं, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है, और उससे बड़ा कोई भी वैल्यू हो पावर में तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे मान लो सपोज ओमेगा टू द पावर 99 है, तो अगर हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ओमेगा टू द पावर 0 क्या होता है? ठीक है, अब देखो नंबर 4। अब मैं नंबर 4 में बताऊंगा कि इस कैलकुलेशन, इस मतलब रिलेशनशिप को कैसे यूज करें। इस रिलेशनशिप को यूज करने का बहुत ही मतलब तुमको मजा आएगा ये करके। देखो हम बता रहे क्या, देखो इस तरह का सम्स आएगा इवैल्यूएट। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आएगा इस तरह का? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में क्या करना होगा, देखो तुमको पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 1000। देख के दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 1000 का वैल्यू क्या आएगा, देख के दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत सिंपल है, देखो इसमें करना क्या है कि अगर तुमको ये पूरा का पूरा 3 टर्म्स एक साथ दिख जाता है, अगर पूरा का पूरा ये 3 टर्म एक साथ दिख जाता है तब तो बहुत लकी है तुम, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर तुमको ये 3 टर्म एक साथ नहीं दिखता है तो 2 टर्म देखना, 2 टर्म कि क्या 1 प्लस ओमेगा है या नहीं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है या नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है या नहीं। अगर कोई भी 2 टर्म दिखे तो उसको तीसरे से रिप्लेस कर देना। कैसे? व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू? -1। अब बस इसकी जगह पे -1 लगा दो। अब बताओ मुझे व्हाट इज -1 टू द पावर 1000? 1। तो ये इसी तरह के तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसान चीज। एक और एग्जांपल में दिखाता हूं।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 प्लस ओमेगा और इस पूरा के पावर पे मान लो 50, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा और इस पूरे के पावर पे क्या है 50। अब देखो कितना बढ़िया समय, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे नेगेटिव नंबर का पावर इवन अगर है तो रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, और ओमेगा स्क्वायर का होल टू द पावर 50 पावर पर मल्टीप्लाई होगा तो पावर में क्या आ जाएगा 100। अब जब ओमेगा का पावर 3 से बड़ा हो तो क्या करते हैं हम लोग डिवाइड बाई 3। अगर हम 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बस आंसर ओमेगा हो गया। तो इसको ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं। नहीं कैसे 1 की जगह ओमेगा क्यूब लेके बड़ा क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आया बात। ये इस तरह का कैलकुलेशन सोचे हम, मैं बोर्ड पे 3-4 सम लिख रहा हूं मैं, तो तुम लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। और जहां पे एक सेकंड, यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम में मान लो अगर यहाँ से सम आता है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ये सब सम ये सब ही आएगा, देख लो एक बार 10 11 So everyone, I mean, solve these questions. I'm just giving from the book itself. So the first is prove that, okay? Prove that number 1 plus omega square whole to the power 4 equals to omega. बहुत easy सा sum है सर, कुछ है ही नहीं है सब sums में। नंबर 2 सॉल्व करो, प्रूव करना है 1 plus omega minus omega square का होल क्यूब जो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब के बराबर है, और दोनों 8 के बराबर, सॉरी -8। और एक और सम कर लो कि 1 by 1 plus ओमेगा 1 by 1 plus ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो ट्राई करेगा पेन चलाएगा हो जाएगा, जो बैठा रहेगा नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ दो तीनों में प्रूफ करना, ट्राई करो सर। तो अगर हम लोग So everyone note down. I want your attention here. इससे हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन, सबसे पहला पॉइंट कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब पहले ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। What is minus omega square? Minus omega square minus 2 omega square। इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 होल टू द पावर 3 ओमेगा स्क्वायर का होल टू द पावर 3। अब बताओ -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -8, एंड ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब कितना हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6। क्या मैं ओमेगा टू द पावर 6 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं। Now what is the value of omega cube? 1 का स्क्वायर 1 into -8 is -8। सेम वे इसको भी करना, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देना माइनस ओमेगा से, देन यू कैन सॉल्व। इस ये वाला सम बहुत ही आसान है, अगर देखो तो ये वाला सम, इसमें एलसीएम लेने से पहले सुनना है यहाँ पे, आई एम नॉट राइटिंग टेकिंग एलएचएस एंड ऑल। क्या हम लोग डायरेक्ट 1 प्लस ओमेगा के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा माइनस ओमेगा, व्हाट इज एलसीएम ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का एलसीएम क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं। व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू ओमेगा टू गेट ओमेगा स्क्वायर, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो। What is the value of 1 plus omega? Minus omega square. Omega square by omega square क्या होगा 1, ये रहा, ठीक है। सर वहां पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, See question number 5. So I am taking LHS. So on the left hand side we have 3 plus 5 omega plus 3 omega square, और इस पूरे के पावर पे 6 है, ठीक है।
और हम लोग को शो क्या करना है कि ये 64 के बराबर है। तो देखो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। देखो इसको यूज करने के लिए या तो 1 प्लस ओमेगा होना चाहिए, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ये तीनों होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये पॉसिबल तभी है जब हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते, क्योंकि यहाँ 3 और 3 कॉमन ले ले दोनों में से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इफ आई टेक 3 कॉमन, वी विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में? 3 कॉमन ले तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा वैसे रहेगा। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? इट इज माइनस ओमेगा। ना ये हो गया -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा। व्हाट इज -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा? इट्स 2 ओमेगा, है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 6 into omega to the power 6. What is the value of 2 to the power 6? It is 64. Omega to the power 6 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 6 3 से बड़ा है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओमेगा टू द पावर 0 इज 1। सेम वे इसका जो एक और मिडिल वाला एक्सप्रेशन है उसको लेके भी सॉल्व करना है, एकदम सेम है। तुम देखो एक बार, उसमें भी 3 कॉमन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। 8 ट्राई करना जिसका नहीं हुआ। इसके बाद आप जो W के बदले W का वैल्यू बता सकते हो, ओमेगा के बदले ओमेगा का कितना बचता है? -1 माइनस ओमेगा W की ओमेगा के बदले उसके बाद ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रखना है। ये के वास्तव कॉमन ये W फाइनली ये लेके वापस क्या देखना एक बार इसका, जिसका इसमें जिसका भी डाउट है एक बार यहाँ देख सकते हो तुम लोग। See, first of all, we have 1 plus omega square, which is equals to minus omega. Keep it in one bracket. In the second part, we have 1 plus omega. 1 plus omega, we can see. We can replace it with minus omega square. In the third part, we have, if I take minus and common, we have omega plus omega square. Now, minus omega is minus 2 omega. Minus omega square is minus 2 omega square. अगर मैं यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, now see minus into minus is plus 2 to the 4. समझ में? माइनस into minus plus 2 to the 4. What is omega into omega square? Omega cube. और यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया. So we have 8 into omega cube. What is the value of omega cube? 1. So 1 into 8 is 8. समझ में सबके को? Now please note down here. अगर मान लो हम लोग को शो करना है कि ओमेगा के बराबर है ये, इसका मतलब ये होना चाहिए कि न्यूमरेटर में से ओमेगा कॉमन आना चाहिए और उसके बाद जो बचेगा वो और नीचे वाला सेम होना चाहिए, तब तो जाके कटेगा ना, तब तो जाके आंसर ओमेगा आएगा, है कि नहीं? ओमेगा आंसर कब आएगा? अगर हम न्यूमरेटर से ओमेगा कॉमन ले पाए तो, और कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा तब। दोनों पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या मैं ए की जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। अब देखो हमारा पूरा सम हो ही गया, एक लाइन और एक लाइन रहेगी। Now what is common in a numerator? Can you tell me? Omega. तो क्या बच जाएगा? a omega square plus b plus c omega. Check once. Numerator and denominator is same. बोला ना मैंने इस तरह का सिचुएशन, आंसर क्या आ गया? ओमेगा। ऑलराइट, 11 ठीक ऐसे ही है। तुमको राइट साइड को बस देखना है -1 और पूरा हिंट मिल जाएगा तुमको उसके बाद। ठीक है, मतलब पता है राइट साइड में जो 11 नंबर है ना, उसमें एक में ओमेगा आएगा और एक में ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? दिमाग लगाओ कैसे डालना।
ये ऐसे देखना चाहिए। Now note down everyone. Question number 11. See everyone. यहाँ पे इस बार नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों को शो करना है कि -1 के बराबर है। तो ध्यान देना एक बार, अगर मान लो मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे ए के जगह पे ओमेगा क्यूब लिख दो तो होगा फायदा होगा? नहीं होगा फायदा। क्यों बताओ तो? यहाँ पे अगर हम ए के जगह पे ओमेगा क्यूब लिख दें तो ध्यान देना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है? इसको सेम बनाने के लिए लिसन हियर एवरीवन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। सर सी को ओमेगा क्यूब लिख सकते ना, सी में ओमेगा क्यूब, तब तो 1 बाई ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा। हाँ वो भी सही है, ये भी सही है। लिसन हियर, एक सेकंड, सी के जगह ओमेगा क्यूब लिखिए ओमेगा, हाँ वो भी सही है। तो देखना एक बार, मतलब हमको ऊपर नीचे सेम बनाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बेटर है कि अगर हम डिनोमिनेटर में सी के जगह पे सी इंटू ओमेगा क्यूब लिख दें, और यहाँ पे क्या करेंगे बताओ तो? यहाँ पे हम ए के जगह ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब लिख के जब कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। मतलब कोई भी एक टर्म देखो ना, कोई भी एक टर्म, एक जैसे मान लो यहाँ पे ओमेगा है और तुम ए के जगह ओमेगा क्यूब लिखोगे तो कॉमन लेने से ये मैच कर जाएगा कि नहीं? मतलब मैच करेगा, मतलब ओवरऑल भी मैच कर जाना चाहिए, मतलब ये श्योरिटी बन जाती है। Now what is common in the denominator? ओमेगा कॉमन है तो बच जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा, कट जाएगा ऊपर नीचे। यहाँ पे न्यूमरेटर से ओमेगा कॉमन लेना, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, बचा यहाँ पे 1 बाई ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा। अच्छा बताओ तो 1 बाई, अब क्या करें? अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? ठीक है। तो अब जो बाकी क्वेश्चंस है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बट मेक श्योर दैट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क where the homework will consist everything from the first to last complete, and there will be here and there doubts, okay, 1 or 2, and that will clear, okay, and the next class will start probably. Sir, number